एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 68वीं बीपीएससी जो अभी होने वाला है 67वीं के बाद। मतलब क्या है कि जो भी बच्चे नए हैं जो 68वीं बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आंसर राइटिंग है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि उनको बेसिक से आंसर लिखना सिखाएंगे, मतलब जीरो से ABCD से लिखना सिखाएंगे अगर वो 68वीं के लिए देना चाहते हैं तो। अब उसके लिए प्रोग्राम है कि हम लोग GS1 और GS2 जो सिलेबस में पूछे जाते हैं, बीपीएससी का सिलेबस देखे होंगे तो GS2 और GS1 होता है, साथ ही साथ ऑप्शनल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि GS1 और GS2 की जो सिलेबस है ना उसको हम कराएंगे। आपको एक एक टॉपिक, जो सिलेबस में एक एक टॉपिक है ना उसका टेस्ट कराएंगे, उसके थ्रू आपका एक हम लोग सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे और साथ ही साथ क्या होगा कि रेगुलर आंसर राइटिंग करवाएंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका राइटिंग स्किल्स सुधरेगा, राइटिंग स्किल्स बढ़िया होगा और नंबर अच्छे आएंगे, और साथ ही साथ आपका एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं कि 68वीं एग्जाम होने से पहले पहले आपका सिलेबस GS1 GS2 का खत्म हो जाएगा। ठीक है। और बात करूँ तो नंबर ऑफ टेस्ट इसमें क्या होगा दोस्तों, लगभग 100 के प्लस टेस्ट होंगे जिसमें सारे GS1 GS2 के एक एक टॉपिक खत्म करवाए जाएंगे। ठीक है। जब आप कॉपी दोगे, कॉपी देने के बाद आपका इवैल्यूएशन होगा, चेक होगा, चेक करने के बाद, और एक और बात बता दूं, चेक वही करेंगे जो बीपीएससी इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, और चेक करने के बाद आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, साथ ही साथ आपको उसका मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो ये 68वीं का है, 68वीं का है। और एक बता दूं कि ये सिर्फ संडे को होगा, क्योंकि अभी 68वीं में टाइम है तो फिलहाल ये संडे को होगा, तो आपको पर्याप्त समय है, शेड्यूल पहले मिल जाएगा और पर्याप्त समय है आपको टेस्ट देने का। तो सिर्फ संडे को टेस्ट होगा और पहला टेस्ट स्टार्ट होगा 16 जनवरी 2022 से। ठीक है। तो जो भी 68वीं के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं इसको जरूर ज्वाइन कर ले और लिखना स्टार्ट कर दे। और फी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो फी बहुत ही कम है, लगभग पूरे GS1 GS2 को कवर कराने के लिए 1000 रुपीज़ है, मतलब एक टेस्ट का आपको 3 से 4 रुपये पड़ेंगे। और आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं 96 25 62 64 58, यहाँ पर जो नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब यही बात मैं 67वीं के लिए करूँ तो 67वीं का भी सेम है, हमारे पास ऑलरेडी 5 बैच चल रहे हैं जिसमें मोर देन 500 के आसपास बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, इनरोल किए हुए हैं। तो 67वीं के लिए भी वही है, कवर आपका पूरा जो सिलेबस है मेंस का GS1 GS2 का आपको कवर कर दिया जाएगा 67th मेंस होने से पहले पहले तक। टेस्ट होगा ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक पर, नंबर ऑफ टेस्ट होगा 100+। इसका मॉडल आंसर भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है। और सारा सिलेबस आपको खत्म कर दिया जाएगा। और फी है, फी आपका उतना ही है जो 68वीं के लिए है, 1000 रुपीज़। इसमें क्या होगा कि हफ्ते में आपका 2 से 3 टेस्ट होता है। ठीक है। और जैसे ही पीटी का एग्जाम का डेट आ जाएगा तो 1 महीने पहले हम लोग इसको होल्ड पर रखेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और इंटरेस्टेड है तो अधिक क्वेरी कर लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए, और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नीचे वाला नंबर है, व्हाट्सएप के लिए नीचे वाला नंबर है, और कॉल करने के लिए इस नंबर पर आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, सामने आपको जो दिख रहा होगा वो है 65th बीपीएससी का जो मेंस हुआ था उसका RTI कॉपी। ठीक है। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जनरल 1 जो GS1 है, जिसमें हिस्ट्री साथ में साथ IR और करंट अफेयर्स और स्टेट्स वाला जो पोर्शन है उसमें। ठीक है। डेट भी दिख रहा होगा 25 तारीख का हुआ था 2020 में। अब देखिए कि जो सामने कॉपी है ना, इनका मार्क्स देखते हैं कैसे कैसे आया है। उसके बाद हम लोग इसके कॉपी में जाएंगे और देखेंगे किस तरह से नंबर वहाँ पर मिला है और किस तरह से हमें इन फ्यूचर लिखना चाहिए। जो 67वीं दे रहे हैं और 68वीं देने वाले हैं उसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि पहला जो सेक्शन होता है वो किसका होता है दोस्तों, वो हिस्ट्री का होता है। तो हिस्ट्री में अभी भी मतलब 64वां 65वां दोनों का RTI कॉपी का देखा गया है तो एवरेज मार्किंग होता है 20 से आपको 23 के बीच में है ना, जैसे 20 से या 23 या 24 के बीच में आपको बहुत हाईएस्ट नंबर देगा, इससे ज़्यादा नंबर नहीं देता है। किस में आपको, हिस्ट्री में। तो इनका देखो, इनको मिला है हिस्ट्री में, एक में मिला है इनको 17 नंबर मिला है। ठीक है। एक में मिला है 20 बहुत ही बढ़िया लिखे होंगे, और एक में 18, डेट इज़ ऑल्सो अ गुड नंबर, जिस तरह से मार्किंग हो रहा है। और हमेशा के लिए करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक होता है ना दोस्तों, जो इसमें आप थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्मेंस दे दे तो यू विल गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। वो एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। एग्जाम्पल इनको मिला है, अगर करंट का देखें तो एक में 21 नंबर मिला है, एक में इनको 19 नंबर मिला है और एक में 15 नंबर मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 21 और जो 19 है, पहले इनको 22 नंबर मिला था लेकिन उसको काट करके 19 दे दिया है। बीपीएससी में होता क्या है कि आपका एक कॉपी है ना, 2 टीचर चेक करेगा, 2 प्रोफेसर चेक करेगा, उसके बाद क्या होगा कि फाइनल तीसरे बंदे के पास जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि आपका 19 चाहिए या 22 चाहिए। तो इसमें यही हुआ है कि पहले 22 मिला था लेकिन अब 19 कर दिया गया है। तो
इसलिए बोल रहा हूँ कि करंट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्मेंस दे दोगे तो हिस्ट्री के मुकाबले उसमें अच्छे नंबर मिलते हैं। और बात रही कि इनका स्टैट्स, तो इनका स्टैट्स देखो दोस्तों, स्टैट्स के कारण ही इनको आया है 170 नंबर। इसलिए बोलते हैं कि अगर स्टैट्स पर कमांड हो गया ना तो आप आसान से GS1 में 170 से 180 के बीच में आप स्कोर कर सकते हो। कंडीशन ये है कि आपको हिस्ट्री और जो सेक्शन सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बहुत जस्टिस कर सके, अच्छे थोड़ा बहुत ठीक ठाक लिख सके तो ठीक है। तो इनको देखिए, इनको मिला 29 नंबर एक स्टैट्स में और सेकंड वाले में मिला है 31 नंबर, ठीक है। तो इनको ओवरऑल मार्क्स कितना आ गया है, इनको ओवरऑल मार्क्स आया दोस्तों 170, जो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनके क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या हुआ है और किस तरह से नंबर मिला है, ठीक है। सामने देखिए स्टैट्स का है, तो स्टैट्स में कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखे होंगे, रेगुलर इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, तो हमने 64th आर्ट का भी RTI कॉपी डाला है, ठीक है। तो 64th में क्या देखने को मिला है कि स्टैट्स में, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्टैट्स में वहाँ पर प्रोसेस पर भी नंबर मिला है। तो डिपेंड करता है टीचर टू टीचर पर। सपोज करो कि आपका कॉपी कोई और चेक कर रहा है और सेकंड बंदे का कोई और चेक कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको प्रोसेस पर नंबर दे दे, लेकिन सामने वाला जो दूसरे का चेक कर रहा है हो सकता है कि वो सिर्फ आंसर को मिला के दे। तो वेरी करता है टीचर टू टीचर। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका किस्मत क्या है कि आपके किसके पास कॉपी जाता है। तो सामने जो है ना, इसमें क्या हुआ है कि ये जो टीचर जो भी चेक किया है सिर्फ वो आंसर मिलाया है कि अगर आंसर आपका सही है तो नंबर पूरा दे दिया है। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर आंसर मिलाया है कि आंसर क्या आ रहा है, प्रोसेस पर से टिक लग गया है, आंसर मिलाया है, आंसर सही है तो नंबर इनको मिल गया है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में भी यही हाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें भी जो सब पार्ट जिसका होता है उसका, इसमें यहाँ पर इनका आंसर मिलाया है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप प्रोसेस भी सही करना है और आंसर्स भी सही करना है, क्योंकि पता नहीं कि आपका क्वेश्चन किसके पास जाए। हो सकता है ऐसे बंदे के पास जाए जो सिर्फ आंसर मांगना चाहता है कि भाई हमको किसी भी कीमत पर हमको आंसर सही चाहिए, ठीक है। तो इनको नंबर दे दिया है, 10 नंबर दे दिया है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या किया है दोस्तों, आंसर सिर्फ मिलाया है कि आंसर सही है या गलत है, ठीक है। आंसर गलत है, तो जब इनका आंसर गलत है तो देखो प्रोसेस सही है, प्रोसेस तो यहाँ पर सही है, तभी तो यहाँ पर टिक मारा गया है। लेकिन क्या हुआ है कि इनका आंसर क्या हुआ है, गलत हो गया है। तो स्वाभाविक है कि कुछ ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन इनको कितना नंबर दिया है, 1 नंबर दिया है। सोचो, तो डिफरेंस पता लग गया कि डिपेंड करता है कि आपका कॉपी किसके पास जा रहा है। अगला देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टैट्स का। इनका आंसर मिलाया है, आंसर सही है, मतलब इनको नंबर दे दिया है पूरा। नेक्स्ट देखिए, एक और आ गया क्वेश्चन स्टैट्स का ही देखो, इसमें भी क्या है, आंसर मिलाया है, 6 नंबर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर मिलाया है, 6 नंबर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोसेस है, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इनके साथ गलती हो गया थोड़ा सा, प्रोसेस बहुत ही सही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ईयर वगैरह ये सब गलत ले लिए हैं, जिसके कारण आंसर गलत आ गया है। तो इसमें से इनको सिर्फ 1 नंबर दिया है। यहाँ पर देखो, आंसर मिलाया है, 6 नंबर दे दिया, आंसर मिलाया है, पूरा नंबर दे दिया, आंसर मिलाया है। अब देखो, अब इसमें प्रोसेस की क्या जरूरत है, डायरेक्ट भाई ने लिखा है, इनको आंसर मिलाया है, 6 नंबर दे दिया है। तो ऊपर देखोगे कितना लंबा एक सॉल्यूशंस लिखे हैं, प्रोसेस भी सही है लेकिन आंसर गलत है तो 1 नंबर दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा में ही इनको क्या कर दिया है, 6 नंबर दे दिया है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको प्रोसेस के साथ आंसर भी सही होना चाहिए, क्योंकि क्या पता है कि हमारा कॉपी किसके पास जाए। अब आते हैं मेन मुद्दा है GS का, GS देखते हैं। तो 65वां का पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि 1857 रिवोल्ट के बारे में हमें लिखना था, ठीक है। तो अब देखिए इनका क्या है कि अब देखो, अब कारण बताना था, तो इन्होंने कारण बताया है। जैसे पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया, हम क्या बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन पर हमेशा काम करना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपका अच्छा है तो आपका नंबर अच्छा मिलेगा, और उसका कारण क्या है, क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ, जो हमारे जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनको उसका रिजल्ट अभी मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इनका इंट्रोडक्शन ठीक ठाक है। इकोनॉमिक कॉजेज में इन्होंने डाला है, क्योंकि कारण पूछता था, इकोनॉमिक कॉजेज में इन्होंने 1857 का डाल दिया है। यहाँ पर क्या करना चाहिए था कि यहाँ पर आप थोड़ा फ्लो चार्ट बना देते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट यहाँ पर बन जाता थोड़ा। उसके बाद क्या होता कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिटी ऐसे करके एक चार्ट बना देते, उसके बाद इसको कर देना, तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत 1-2 नंबर हमें एक्स्ट्रा मिल जाता, जो हमें कितने बच्चे से हमें आगे कर देता। तो इन्होंने इकोनॉमिक कॉजेज को अच्छे
अच्छे से डिफाइन किया है। और मैं बता दूं कि सबसे आसान क्वेश्चन है। हिस्ट्री इज मतलब मान के चलो कि सबसे आसान होता है पूरे बीपीएससी के GS1 GS2 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इमीडिएट कॉजेज बताया है, जो क्या कारण था। जैसे आपको पता होगा कि जो राइफल था उसमें गाय और सुअर के जो स्किन लगा हुआ था कार्टिलेज में, तो उसका वो भी कारण होगा। आप पढ़े होंगे तब वो पता लगा होगा। तो इमीडिएट कॉजेज बताया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इनको एक्सप्लेन किया है पॉइंट में, उसके बाद कंक्लूजन दे दिया है। अब इनको मिला है। अब देखो लास्ट में हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में है ना, इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में आप कुछ स्कॉलर जैसे हिस्टोरियन है, जैसे BD सावरकर है, उनका जो थॉट है ये सब डाल सकते हैं। तो इनको मिला 17 नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता था ना कि अगर आप थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट वगैरह बना देते ना, तो यू विल गेट 1-2 नंबर और ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 20 से 24 नंबर से ज़्यादा मिल नहीं रहा है अगर बहुत बढ़िया लिखे हो। तो अब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दीजिएगा ना, तो इसमें क्या होगा 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिलने का चांसेस हो सकता है। अब एक क्वेश्चन था स्वामी सहजानंद का जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था बिहार में, उसके बारे में बताना है इसमें कि कैसा लिखा है, क्या करना है। क्वेश्चन आया था 65वां में, अगर 65वां का देखे होंगे क्वेश्चन तो इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, उनका इंट्रो लिखा है, फिर उनके बारे में बताया है कि कैसे कैसे उनका रोल जो था जो मूवमेंट में, उसके बारे में बताया है। जैसे किसान सभा इस्टेब्लिश हुआ 1936 में, उससे पहले बिहार में इनका क्या रोल था, 1928 में जो हुआ इसके बारे में बताया, 1929 में जो फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में बताया है। उनका मेन डिमांड क्या था, इसके बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। और इनको सिंगल पॉइंट में लेके लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में, ठीक है ना। लास्ट में इन्होंने क्या किया, देखो अब इस तरह से कटकुट मत किया करो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह से कटकुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में जो सहजानंद के बारे में पूछा है, लेकिन उन्हीं का कोटेशन इन्होंने लिख के कंक्लूड किया है, ठीक है। तो एक तरह से आपको एज दे देगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दे देगा। और इनको नंबर दिया है 20 नंबर दिया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते थे, इसमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर को भी देख के हम थोड़ा और इनोवेट कर सकते थे इस आंसर में। अगला देखिए, अगला है कि पाला आर्ट के बारे में दिया है, पाल कला के बारे में बताया है। और क्वेश्चन ये था कि उसका रिलेशन कैसे बुद्धिज्म से है। क्वेश्चन का दोनों डिमांड देखिएगा, इसका फीचर्स विशेषताएं बताना था और साथ ही साथ इसके रिलेशन जो है, संबंध बुद्धिज्म से क्या है, दोनों बताना था। 2 क्वेश्चन का डिमांड हो गया। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में दिखा है। देखो इंट्रोडक्शन इनका मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। द पाल रूरल्स रूल्ड इंडिया ड्यूरिंग इतना सेंचुरी। एक क्वेश्चन पाल रूरल्स के बारे में नहीं है, एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो कोशिश करो कि हमेशा आपका जो इंट्रोडक्शन होगा ना, वो कला से संबंधित होगा, जो क्वेश्चन का डिमांड है उससे संबंधित होगा। और इस तरह से जो डायग्राम है ना, हमेशा बनाने की कोशिश करो फ्लो चार्ट में। जैसे कारण हो गया, फेलियर हो गया, तो कोशिश कीजिए कि इस तरह से आपका बने। तो ये बहुत ही अच्छा से इन्होंने दर्शाया है। पेंटिंग्स के बारे में बताया है, उनका जो आर्ट एंड कल्चर था उनके बारे में डिफाइन किया है। वॉल पेंटिंग क्या था, इसके बाद महाविहार, इसके बारे में बताया है इन्होंने। टेम्पल्स के बारे में बताया है, ठीक है। उसके बाद स्कल्पचर के बारे में बताया है और लास्ट में कंक्लूजन दिया है। तो देखो इनको कितना नंबर मिला, 18 नंबर मिला। दैट इज़ नॉट बैड, ठीक ठाक नंबर है। लेकिन इसमें और क्या कर सकते थे कि स्ट्रक्चर सही है, लेकिन इसमें इन्होंने डायग्राम नहीं बनाया है। अगर डायग्राम बना देते ना तो 1-2 नंबर आराम से इनको मिल जाता, 20 के आसपास नंबर फेच कर लेते आराम से। तो आपको ध्यान रखना है, जितने भी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें डायग्राम मस्ट बनाना है आपको। इसमें आप स्तूप का डायग्राम बना सकते थे, इन्होंने बनाया नहीं है। अब देखो सेक्शन 2 में दोस्तों क्वेश्चन था एक मिशन शक्ति से। जो आपको पता होगा कि एक हम लोगों ने मिसाइल लॉन्च किया था, जिसका काम क्या था कि जाके ऊपर जो हमारे जो सैटेलाइट है उसको ख़त्म कर देना, ठीक है ना। उसको मिसाइल के थ्रू हम लोग मार के गिरा सकते थे, उसको बोले थे मिशन शक्ति, ठीक है। तो उसके पर क्वेश्चन आ गया था, डेट इज़ वो करंट का इवेंट था इसलिए आया था, ठीक है ना। तब इन्होंने मिशन शक्ति के बारे में बताया कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स है जो 2019 में डेवलप किया, डिज़ाइन बाई। और सबसे बढ़िया बात कि इनका राइटिंग ठीक ठाक है, ठीक है। तो इनको मिशन शक्ति के बारे में बताया, जो इन्होंने इनको लिखा है अच्छे से ठीक ठाक पॉइंट में लिखा है। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा आंसर को है ना पॉइंट में लिखिए, जीएस के तरीके से लिखिए। आपको क्या करना है, जीएस के तरीके से लिखना है, आपको पॉइंट ऐसे के तरीके से नहीं लिखना है, पॉइंट के तरीके से लिखे हैं। देखो आप, और इनको क्या मिला है, इनको पहले 22 नंबर मिला था। 22 नंबर बहुत बढ़िया नंबर होता है, लेकिन काट कूट के इनको क्या कर दिया है, फिर से जो सेकेंड टीचर आया वो 22 से 19 नंबर पर दे दिया है, ठीक है। अब अगला देखिए, कोविड-19 का क्वेश्चन आया था और 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि कोविड-19 और इंटरनेशनल जो व्यापार ये सब चल रहा है उससे क्या रिलेशन है,
ठीक है। तो उसका और एक था कि सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा कोविड-19 से, तो उसके बारे में, तो कोविड-19 का सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन के बारे में बताए हैं। तो देखो अब जब भी ये सब क्वेश्चन आए ना, जब देखो अब इसमें क्या करना चाहिए इनको कि इंट्रोडक्शन ठीक ठाक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि आप डाटा इंक्लूड कीजिए, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये सब का जो क्वेश्चन सब आता है ना, तो करेंट डाटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप इसमें कुछ डाटा दे देते तो इनका और बढ़िया हो जाता। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, तो यहाँ पर हम क्या इनोवेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक हम ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं और उसका एक इम्प्लीकेशन जो सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है उसको इसमें हम ऐसे ऐसे दर्शा के फिर उसको सब टॉपिक के साथ हम एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। लेकिन तभी भी इन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इनको देखिए इसमें नंबर कितना मिला है, इनको नंबर मिला है, इनको नंबर मिला है दोस्तों, जस्ट वेट, इनको नंबर मिला है 21। वही तो मैं बोला हूँ कि आपको जो इकोनॉमिक्स और जो करंट वाला जो देखो GS2 का जो सेक्शन सेकंड है और GS1 का सेक्शन सेकंड है उसमें आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। आपको बस यही करना है कि थोड़ा सा उसमें अच्छे वर्क कर देना है। तो GS1 जो है हिस्ट्री और जिसमें अब सेकंड वाले में IR और करंट अफेयर्स पूछता है उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा करोगे स्ट्रक्चर सही रहेगा तो बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएगा। इसमें 21 नंबर इज़ वेरी गुड नंबर, ठीक है। इसमें आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने पूरे आंसर में डाटा का इस्तेमाल नहीं किया है, वो आप कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको 23-24 नंबर दे दे, जो आप आगे चल के बहुत ही आपको फ़ायदा कर पाए, ठीक है। अगला देखिए कि कोविड-19 से एक और क्वेश्चन था व्यापार को लेके, ठीक है। तो इन्होंने उसके बारे में बताया है। अब कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्टेड विथ चाइना यूहान। देखो अब अलग अलग तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब हमेशा कोशिश कीजिए कि इंट्रोडक्शन वायरस के बारे में नहीं है, कोविड के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन आपको क्या है कि उसका जो इम्पैक्ट है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो व्यापार है, उस पर क्या पड़ा, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्शन आपका उसी से रिलेटेड हो, ना कि आप कोविड-19 के बारे में बताइए, ठीक है। उसके बाद कैसे पड़ा उसको बताइए। तो जहाँ तक मुझे लगा इनका आंसर ये, इसमें इनको उतना ज़्यादा नंबर, आई थिंक कितना नंबर दिया एक बार देख लेते हैं, 15 नंबर दिया है। अब कारण बताते हैं 15 नंबर क्यों दिया है। देखिए अब क्वेश्चन, सबसे पहले बात कि आप जीएस का आंसर लिख रहे हैं, और जीएस का आंसर में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका ऐसे टाइप का आंसर नहीं होना चाहिए, जीएस टाइप का होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। अब इसका इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका इंट्रोडक्शन सही होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन कोविड-19 से रिलेटेड नहीं होना चाहिए कि कोविड-19 कहाँ पर फैला, यूहान में हुआ, ये हुआ, ये सब थोड़ा अलग लिखिए और साथ ही साथ डाटा डालिए। अगर आपको प्रभाव दिख रहा है तो कुछ ना कुछ आपको प्रूफ होना चाहिए साथ में, जो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए उसको बताइए। साथ ही साथ आप उसको सब टॉपिक में डिवाइड कीजिए कि उससे क्या क्या घटाए हुए है, कैसे प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना। सब टॉपिक में डाल के आपको उसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन इन्होंने जस्ट लाइक मतलब क्या है कि इन्होंने जस्ट लाइक ऐसे टाइप का लिख दिया है, जो हो सकता है कि अब 8 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो जो लास्ट में हम वही ट्राई क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमको कम नॉलेज हो, तो हो सकता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कम नंबर आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत हम थोड़ा इसको स्ट्रक्चर कर देते, प्रॉपर स्ट्रक्चर कर देते ना, तो सही हो जाता। और डाटा इस सब का इस्तेमाल करते तो और बेहतर हो जाता। तो इनको मिला है 15 नंबर। तो ये ओवरऑल आपको दिख गया, ठीक है ना। तो स्टेट्स में क्या है, स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर लिए, सेक्शन 1 के बारे में डिस्कस कर लिए, सेक्शन 2 के बारे में भी कर लिए। अब हम दोस्तों क्या करेंगे ना कि GS2 का RTI कॉपी उसको भी देखेंगे, साथ में सोशियोलॉजी का भी देखेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आंसर राइटिंग करना है। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।